हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिनोलॉजी एमए क्लासेस। मैं हूं मुसरत अंजुम और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाली हूं एफआईआर, एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर, कंप्लेंट एंड डिफरेंस बिटवीन एफआईआर और कंप्लेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफआईआर स्टैंड फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR is a written document prepared by the police when they receive information about the commission of a cognizable offense। मतलब क्या है कि FIR जो है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। जो कौन लिखते हैं? जो पुलिस ऑफिसर लिखते हैं, पुलिस इंचार्ज लिखते हैं। कब? जब उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन के बारे में। मतलब अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस FIR लिखती है। ठीक है, अब देखिए FIR, जब हम सेक्शन 154 ऑफ CRPC पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें ये पुलिस ऑफिसर जो FIR लिखते हैं इसके सारे प्रोविज़न और इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलते हैं। लेकिन CRPC के किसी भी सेक्शन में FIR की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी गई है। ठीक है, और FIR की प्रॉपर डेफिनेशन कहीं भी CRPC में नहीं दी हुई है। ये बस एक लीगल टर्म्स है जो कि डेवलप हुआ है एक पीरियड ऑफ टाइम में। अब हम देखते हैं एविडेंटरी वैल्यू ऑफ FIR। FIR क्या होता है? FIR एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंस होता है जो कि फर्स्ट वर्जन ऑफ इंसिडेंट को के कंटेंट होते हैं, जिसमें जो क्या कंटेंट्स होता है इसमें फर्स्ट वर्जन ऑफ इंसिडेंट का होता है। लेकिन FIR को हम लोग सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब ये रिकॉर्ड किया जाता है तो ना ही इसमें कोई ओथ होता है और ना ही ये टेस्टेड बाय कोई क्रॉस एग्जामिनेशन, ना ही क्रॉस एग्जामिनेशन करके इसे लिखा जाता है। सपोज़ कि अगर कोई पुलिस के पास जाता है, कोई भी पर्सन पुलिस के पास जाता है और वो पुलिस को ये बात बताता है कि मेरे साथ ये हुआ है, तो पुलिस उसमें FIR लिखती है। बट उस टाइम FIR के टाइम पुलिस उसके FIR और उसके जो स्टेटमेंट का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करती है, इसीलिए FIR को हम लोग सब्सटेंटिव नहीं मान सकते। फिर हम देखते हैं कि FIR यूज़ की जाती है कॉर्पोरेटिंग द इन्फॉर्म्ड एज द सेक्शन। जब हम सेक्शन 157 और सेक्शन 161 ऑफ एविडेंस एक्ट को पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि FIR जो है वो यूज की जाएगी कॉर्पोरेटिंग में। और फिर जब हम केस देखते हैं पुरुषोत्तम के भारिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात को, तब उसमें ये पता चलता है कि FIR एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। बस ये क्या होता है, ये कॉर्पोरेट के लिए यूज़ किया जा सकता है, जो कि अंडर सेक्शन 157 ऑफ एविडेंस के तहत किया जा सकता है इसे। फिर हम क्या बोलते हैं, जब हम धर्मा रामा बरगावा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973 के केस को देखते हैं तो उसमें हमें क्या पता चलता है कि जो FIR जो है वो हमेशा डिपेंड होती है फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पे, जो कि केस में दिया हुआ था। अब जब हम देखते हैं कंप्लेंट क्या होता है? कंप्लेंट CRPC की सेक्शन 2D में डिफाइन की हुई है। कंप्लेंट मीन एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन रिटन टू अ मैजिस्ट्रेट with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offense but does not include a police report। मतलब इसका क्या है कि कंप्लेंट जो है वो किसके पास हम लोग करेंगे? कंप्लेंट जो है वो मजिस्ट्रेट के पास जाकर की जाती है और कंप्लेंट CRPC 1973 के सेक्शन 2D में डिफाइन की हुई है। फिर जब हम लोग कंप्लेंट और FIR के बीच में डिफरेंस को देखते हैं, जब हम FIR और कंप्लेंट के बीच के डिफरेंस को देखेंगे तो हमारी FIR और कंप्लेंट की जो डेफिनेशन है और जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा ही क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं कंप्लेंट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2D ऑफ CRPC
FIR is given under section 154 ऑफ CRPC। देखिए यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट ही में बताया कि जब हम सेक्शन 154 ऑफ CRPC को देखते हैं तो वहाँ से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्रोविज़न मिलती है। जब पुलिस इन्फॉर्मेशन पाएगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी, कैसे क्या होगा, वो हमें वो इन्फॉर्मेशन 154 में मिलती है। लेकिन उसमें FIR के बारे में पूरी डेफिनेशन नहीं दी हुई है। तो ये प्रोविज़न जो है जो हमें 154 में मिलती है, ठीक है। तो कंप्लेंट कहाँ डिफाइन है? कंप्लेंट सेक्शन 2D में CRPC 1973 जो है उसकी सेक्शन 2D में डिफाइन है। और FIR जो है वो एक लीगल टर्म्स है जो कि डेवलप हुई है, और इसकी जो प्रोविज़न है और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 154 सेक्शन में मिलती है। नंबर 2, इट इज़ एन एलिगेशन विच इज़ मेड ऑरली और रिटन टू अ मजिस्ट्रेट। मतलब क्या है कि जो कंप्लेंट है ये किसके पास लिखाया जाता है? ये ऑरली भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। किसके पास? मैजिस्ट्रेट के पास। और FIR क्या होता है? FIR इज़ गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। मतलब FIR जो है वो किसके पास लिखाई जाती है? वो पुलिस इंचार्ज के पास जाकर पुलिस स्टेशन में लिखाई जाती है। पुलिस स्टेशन में हम जाएंगे और पुलिस इंचार्ज जो है वो पुलिस के ऑफिसर इंचार्ज जो है वो हमारे FIR को लिखेंगे। नंबर 3, अ कंप्लेंट में रिलेटेड टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो कंप्लेंट होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों से ही रिलेटेड होती है। अब यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, आई होप कि मैंने अपने वीडियो लेक्चर में एक सेपरेट लेक्चर डाला था कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। अगर आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कुछ दिक्कत है तो आप वहाँ से वो वीडियो देखकर इसकी पूरी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कंप्लेंट जो है वो किससे रिलेट होता है। वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेट होता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से भी रिलेट होता है। पर FIR जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है। नंबर 4, अ मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन अ कंप्लेंट मेड टू हिम बट ही कैन नॉट डू सो इन FIR। मजिस्ट्रेट क्या करता है? वो कॉग्निजेंस कर देता है किसी ऑफेंस को जब उसे कंप्लेंट मिलती है, ठीक है। लेकिन FIR में मजिस्ट्रेट पहले एक्शन नहीं लेते हैं, पहले कॉग्निजेंस नहीं करते हैं। फिर जब हम FIR में देखते हैं तो इन FIR मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस ऑन रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 191B। मतलब क्या है कि जो FIR में क्या होता है कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेते हैं कब? जब उन्हें पुलिस ऑफिसर से रिपोर्ट मिलती है अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 1B में, ठीक है। और फिर जब हम देखते हैं कि कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। कंप्लेंट जो है उसमें पुलिस ऑफिसर के रिपोर्ट की कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है और ये इंक्लूड नहीं करती है पुलिस ऑफिसर के रिपोर्ट को। पर FIR जो है, द FIR ऑफ एन ऑफेंस में गिवन बाय एनीबडी इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर। अगर FIR जो होती है वो FIR में और क्या होता है, उसमें इंक्लूड होता है ऑफेंस। जब FIR होते हैं किसी ऑफेंस के बारे में तो उसमें इंक्लूड होता है पुलिस ऑफिसर, क्योंकि सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पुलिस ऑफिसर को ही दी जाती है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जान लिया है कि FIR क्या है, कंप्लेंट क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और एविडेंटरी वैल्यू ऑफ FIR क्या है। आई होप कि आप लोगों को ये पूरे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।